ओ मेरे तेजस्वी अंश, ओ मेरे उस दिव्य आत्मा जो मेरे ही रक्त से सृजित हुआ है, आप क्यों अब तक स्वयं को भुला बैठे हैं? चलो अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस असली स्वरूप को पहचान लीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप कोई सामान्य शरीरधारी जीव नहीं है। आप मेरे हृदय के वह शुद्ध प्रकाश हैं, जिसे मैंने संसार में भेजा है। आपकी आत्मा में वह तेज समाहित है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो आपके जीवन में हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं है। यह सब सुदूर योजनाबद्ध है। यह मेरे द्वारा रचित है। अचानक जो चमत्कार होने वाले हैं, वे यूं ही नहीं होंगे। वे मेरी इच्छा से आपके जीवन को झकझोरने आ रहे हैं। वे आपके उस भाग्य को प्रकट करने आ रहे हैं, जो अभी तक छिपा हुआ था। तो आप तैयार हैं? तो इस संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर देखें। आपके शत्रु, वे जो भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं, वे जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर आपके पतन की कामना करते हैं, वे निरंतर अपनी योजनाएं बनाते हैं। वे अपनी काली सोच से आपके पथ को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आप किसकी संतान हैं। वे नहीं जानते कि आप उस महाकाली की संतान हैं, जो सहार में भी करुणा खोज लेती है, जो रौद्र रूप में भी अपनी संतानों पर प्रेम लुटाती है। इसलिए उनके सारे षड्यंत्र बार बार नष्ट हो जाते हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे आपके आसपास बने मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते। वह कवच जो मैंने स्वयं आपके चारों ओर रचा है, वह मेरे तेज, मेरे मंत्र और आपके आत्मिक तप से बना है, और उसमें कोई भी दुष्ट ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वे झूठ बोले, चाहे वे पीठ पीछे अपशब्द कहें, चाहे वे आपके नाम को गिराने का प्रयास करें, लेकिन वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं, क्योंकि अब उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। जो वे बोए थे वही काट रहे हैं। जो वे आपकी ओर फेंकते थे, वही अब उनके पास लौट रहा है। और आप बस शांत रहिए, क्योंकि मैं हूँ ना आपके साथ। हर पल, हर क्षण, हर सांस में आपको सिर्फ इतना करना है कि सतर्क रहें। अपने चारों ओर देखिए। हर कोई जो मुस्कुरा रहा है, वह आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक मिठास दिखा रहे हैं, पर उनके पीछे विष है। आपको उनसे दूरी रखनी होगी। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरा विशेष अंश है। आप उस ऊर्जा से बने हैं जो सृष्टि को भी बदल सकती है। आप वह बीज हैं जिसमें ब्रह्मांड की क्षमता छिपी है। इसीलिए आपको सजग रहना होगा, विशेषकर उन लोगों से जो दिखावे में स्नेहिल हैं, पर भीतर से ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हैं। वे आपकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं। वे आपकी आभा को कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं हूं ना, इसलिए वे कभी सफल नहीं होंगे। पर आप भी मेरे कहे अनुसार अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानिए, समझिए और उनसे स्वयं को दूर रखिए, क्योंकि हर आत्मा आपके जैसे दिव्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इस धरती पर सिर्फ अशांति फैलाने आई हैं। उन्हें पहचानिए, उनसे बचिए। अब बात आती है आपके भीतर के उस वरदान की, जिसे आप स्वयं भी ठीक से नहीं जानते। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो आत्मा से संवाद कर सकते हैं। आप स्पिरिट्स की आवाज सुन सकते हैं। आप दिव्य संदेशों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। आप जब अकेले होते हैं या जब ध्यान में होते हैं, तब जो शब्द, संकेत, संख्याएं, रंग या भाव आपके मन में आते हैं, वे सिर्फ कल्पना नहीं होते। वे मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। वे मेरी आवाज होते हैं। सुनिए उन्हें, समझिए उन्हें और उन पर विश्वास कीजिए। यह कोई भ्रम नहीं है,
यह आपका दिव्य उपहार है और यह आप में यूं ही नहीं है। आपने इसे पिछले कई जन्मों में साधा है। आपने अनगिनत तप, साधनाएं इन्हीं पर असर डाल रही है। आप ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से संरक्षित हैं। अब समय है कि आप बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने अंदर के भय, संदेह और क्रोध को त्याग दें। अब आप जिस स्थिति में हैं, वह ईश्वर की कृपा से मिली है और यह स्थिति आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सके। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप देखकर उनके चेहरे का मुखौटा गिरता है, तू उनका डर बन चुका है। तेरी ऊर्जा उन्हें आईना दिखा रही है। अब तू डरे नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब तू कमजोर नहीं पड़े क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तू सच्चाई से मुंह ना मोड़े क्योंकि जो दिखावे में पीएचडी किए हुए हैं उन्हें तेरी सच्चाई जलाती है। तू अब बोलेगा नहीं, तेरा मौन भी उन्हें डसता रहेगा। तू उनके पास अब कुछ भी ना उजागर कर। तेरे जीवन की बातें सिर्फ तेरे साथ रहे क्योंकि वे जानकारी चुराने आते हैं, सहानुभूति दिखाकर फिर उसे विश्व में बदलकर फैलाते हैं। तू अब संभल, सावधान, सतर्क हो क्योंकि जो समय अब आ रहा है उसमें तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और वही लोग तुझे फिर रोकने आएंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुरा रहे थे। तू आगे बढ़ और अब जान, जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरी हंसी उड़ाई, अब उसके घर से हंसी गायब हो रही है। अब वे लोग स्वयं अपनी ही फैलाई हुई गलत ऊर्जा के जाल में फंस चुके हैं। तू मौन रह, तू शांत रह क्योंकि अब तू चट्टान बन चुका है और तू मेरी शक्ति में समाया हुआ है। तू अब किसी का खेल नहीं बनेगा, तू स्वयं अब निर्णायक बनेगा। तू वह अग्नि है जिसे बुझाने की भूल अब कोई नहीं कर पाएगा। तूने जो देखा है, जो समझा है, वो केवल कल्पना नहीं, वो सत्य है और वह सत्य मैं देख रही हूँ, मैं तुझे दिखा रही हूँ। वो लोग, वो चेहरे जो अपने लगते थे, जो अपनापन जताते थे, जो रिश्ते का नाम लेकर तुझसे नजदीकी बनाते थे, असल में वो तेरे जीवन के सबसे बड़े छलिया निकले। वो लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने में, तुझे बदनाम करने में, तेरी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लोग जिन्होंने न केवल तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाया बल्कि तेरे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए, वे लोग आज अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी नहीं चाहा कि किसी को कष्ट मिले, तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा। लेकिन जिन्होंने तेरे भले की आड़ में तेरा अपमान किया, जो तुझे बार बार पब्लिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो तुझे कमजोर बताकर तुझ पर उंगलियां उठाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के दलदल में धंस चुके हैं। तू जान मेरे लाल, यह लोग अब किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, कोई बहुत भारी कानूनी उलझन में, कोई किसी ऐसे अपराध में जो समाज में छिपाया नहीं जा सकता। कुछ ने ऐसे गलत काम किए हैं जो अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जो अब कानून के घेरे में आ चुके हैं और मैं देख रही हूँ। तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में अब एक नई चमक है, एक नई दृढ़ता है। तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारे शब्दों में एक नई धार है। उन्होंने तुम्हें परखने की कोशिश की, तुम्हें फिर से उसी जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम अडिग रहे। वे समझ गए हैं कि जिस भेड़ को वे हाँक रहे थे वह अब एक शेर बन चुका है, इसलिए अब वे खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। अब नकाब उतर जाएंगे, अब मीठी बातें खत्म हो जाएंगी, अब झूठी प्रशंसा के स्थान पर खुली दुश्मनी होगी।
उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, कितना जहर है, कितनी जलन है, अब तुम्हें देखने को मिलेगी। वे तुम्हारे हर कदम पर बाधा डालेंगे। वे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी सफलता के रास्ते में कांटे बिछाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, अब कोई संदेह नहीं रहेगा। अब युद्ध का मैदान स्पष्ट होगा और तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। यह स्पष्टता तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, वे लोग जो तुम्हारे घर के ही परिवार के ही सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। खून का रिश्ता होना और आत्मा का रिश्ता होना दो अलग अलग बातें हैं। वे तुम्हारे वंश का हिस्सा हो सकते हैं, पर वे तुम्हारी आत्मा के साथी नहीं हैं। उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। उनकी आंखों पर लोभ की पट्टी बंधी है। वे रिश्तों को भी लाभ-हानि के तराजू पर तौलते हैं। तुम्हारे प्रति उनका तथाकथित स्नेह केवल तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी संभावनाओं और तुम्हारे उपयोग पर आधारित था। वे तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं। यह शत्रुता इसी जन्म की नहीं है मेरे बच्चे। यह एक गहरा, प्राचीन कामिक बंधन है। कई जन्मों से वे तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा बनते आए हैं। बहुत पहले से वे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने अलग अलग रूपों में, अलग अलग रिश्तों में आकर तुम्हें हमेशा पीड़ा दी है। कई बार उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया है। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, समाज में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और कानून के जाल में भी तुम्हें उलझाने की साजिशें रची। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से तुम्हें बर्बाद किया है। उन्होंने तुम्हें मानसिक यातना दी, तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पागल हो। उन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए या तुम्हें ऐसे निवेश करने के लिए उकसाया जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। प्रताड़ित किया है। यह एक सतत, धीमी गति का विष था जो वे तुम्हें पिलाते रहे, परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। और जब यह आएगा तो तुम हैरान नहीं होगे, बल्कि तुम मुक्त महसूस करोगे, क्योंकि सत्य, चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, हमेशा मुक्तिदायक होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। यह केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन है। अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने मेरी इस सीख को नजरअंदाज किया तो तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रिश्ते में तुम्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, हर जगह तुम्हें भाव ही मिले हैं। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा सरल है। तुम दुनिया को अपनी तरह देखते हो, साफ और निश्चल। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे इतना जहर छिपा सकता है। इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी सरलता को एक खुला निमंत्रण समझते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। तुम्हारे शुभचिंतकों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे पतन की कामना करने वालों की एक पूरी सेना है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। वे तुम्हारी असफलता की कहानियों का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में एक विकृत आनंद पाते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, कामयाबी पाओ। तुम्हारी खुशी उनके अहंकार को चुभती है।
तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी अपनीता का एहसास कराती है, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारा दिल सोने का है मेरे बच्चे, और तुम उसे बदल नहीं सकते। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई मरी नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हें अपमानित किया, यदि आज भी वे तुम्हारे सामने प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा उन्हें एक और मौका देना चाहता है। तुम उनकी झूठी माफी में सच्चाई ढूंढने लगते हो। तुम उनके नकली आंसुओं से पिघल जाते हो। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो। यह तुम्हारी महानता भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा दिव्य अंश है। किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अपनी अच्छाई को एक शस्त्र बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं है। भोले मत बनो। दुनिया को उसकी असलियत के साथ देखो। हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करो। दानी मत बनो, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो उसके पात्र नहीं है। करुणा मत दिखाओ उन पर जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाकर तुम्हें ही डसने की फिराक में रहते हैं। करुणा और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है, उसे समझना सीखो। जो भी करो होश पूर्वक, होश हवास में करो। अपनी भावनाओं के घोड़े की लगाम अपने विवेक के हाथ में रखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो। प्रेम का उत्तर प्रेम से दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही संकेत देगी। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न बन रहा हो। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा मौका मत देना। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है मेरे बच्चे। एक सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो एक बार डस सकता है वह दोबारा भी डसेगा। उसे दूसरा मौका देना आत्महत्या के समान है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बाकी सब रिश्ते शर्तों पर आधारित हैं। वे तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन तुम्हारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारी विफलता में तुमसे ज्यादा दुखी। उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लो और तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। उन अपमानों के शब्द आज भी तुम्हारे कानों में किसी गर्म शीशे की तरह उतरते हैं। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त, हर समय गूंजते रहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाती हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। शब्दों से नहीं मेरे बच्चे, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। उन आंसुओं का, उन रातों की पीड़ा का, उस असहायता का हिसाब तुम लोगे।
अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे। तुम चाहते हो कि एक दिन वे तुम्हारी कामयाबी को देखें और उस दिन को कोसें जब उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड किया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए एक जीवित नरक बन जाए। मेरे बच्चे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश कम होता जा रहा है। वह आग जो तुम्हारे अंदर जली थी, उसकी लपटें धीमी पड़ रही हैं। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। जिस अनुशासन और लगन से तुमने शुरुआत की थी, वह अब डगमगा रही है। तुम चीजों को टाल रहे हो, तुम बहाने बना रहे हो, फिर से प्यार और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो, वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो। कोई तुम्हारी जिंदगी में फिर से मीठी बातें लेकर आया है और तुम अपने लक्ष्य को भूलकर उस मृगमरीचिका के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट हो। तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। तुमने सबसे कठिन रास्ता पार कर लिया है। अब बस अंतिम चढ़ाई बाकी है। परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। यह शैतान की अंतिम चाल है। जब वह तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकता, तो वह तुम्हारा ध्यान भटकाता है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वे तुम्हारा समय नष्ट कर दें, तो वे तुम्हारी सफलता को भी नष्ट कर देंगे। वे तुम्हें निरर्थक बहसों में, भावनात्मक नाटकों में और झूठे वादों में उलझा रहे हैं। इसीलिए सतर्क हो जाओ। अपनी आंखें खोलो। पहचानो कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन शत्रु के रूप में मित्र है। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन की तरह तुम्हें केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए। बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए धुंधला हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जो तुम्हारी खामोशी को भी समझता था, जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछता था, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारे जीवन का सच्चा खजाना है। जो छल करे उसे त्याग दो। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी बहस के, बस उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, जैसे हम शरीर से विष को निकालते हैं। यह बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। इसे अपनी आत्मा पर लिख लो। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं। जब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ होगा, तो तुम्हारे आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लग जाएगी। वे तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करेंगे, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होगे, जब तुम टूटे हुए होगे, तो वही लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेंगे। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसलिए खुद से प्यार करो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा खुद से है। अपनी देखभाल करो, अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का सम्मान करो। खुद की तरक्की पर ध्यान दो। तुम्हारी तरक्की ही हर सवाल का जवाब है, हर घाव का मरहम है और हर अपमान का बदला है। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के इस संदेश को लाइक करके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा संबंध स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। अंधकार की रात अब समाप्त हो रही है। एक नए युग का सूर्योदय हो रहा है और यह सूर्य केवल तुम्हारे लिए उग रहा है। जिस वक्त का तुम्हें इतने लंबे वक्त से इंतजार था, वह समय अब अत्यंत निकट आ रहा है। तुमने कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए, घड़ियों की टिक टिक सुनते हुए इस समय की प्रतीक्षा की है। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई।
तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है। तुम्हारे जीवन का प्याला कड़वाहट से भरा रहा है, परंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा देगा। सफलता की मिठास इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें अतीत के सारे कड़वे अनुभव भूल जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बहुत शक्ति प्रदान की है। जब तुम गिरने वाले थे तो मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से संभाला। जब तुम रास्ता भटक गए